अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें फर्स्ट आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे। फर्स्ट मैंने एक्सरसाइज 6 का कुछ क्वेश्चन डेटा लिखा है और एक्सरसाइज 7 का डाटा लिखा है मैंने। बुक में अवेलेबल है, आप पेज नंबर अगर ओपन कर लें एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 32 पे आप जा सकते हैं, जो चैप्टर प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 6 है पेज 32 पे। यहाँ देख लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, द फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर ऑफ मेटाजीन कॉरपोरेशन। यहाँ कुछ डेटा दिया गया है मेटाजीन कॉरपोरेशन का, तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो इनिशियल आपके पास टाइटल होना चाहिए, कोई कंपनी नेम होना चाहिए। हम प्रीवियस लेक्चर जो हमारी क्लासेस हुई उनमें हम यही चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास कंपनी नेम होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ ये भी क्लियर होना चाहिए कि फॉर द पीरियड बना रही हैं तो पीरियड की कौन सा दिया गया है। यहाँ डाटा देख लें, मैंने कुछ ब्रीफ कर लिया है, जो ज़रूरी डाटा है जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वो मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं शो कर दिया है। फर्स्ट यहाँ हमारे पास कैश अवेलेबल है जो वैल्यू है 240,000, अकाउंट रिसीवेबल 348,000, फिनिश गुड्स दी गई हैं, वर्क इन प्रोसेस, मटीरियल्स, मटीरियल परचेज, सेल डिस्काउंट, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कहा गया यहाँ। इसी तरह नेक्स्ट मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन दी गई है, 90% मैन्युफैक्चरिंग है डेप्रिसिएशन और 10% मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दी गई है। सेल्स देखते हैं आप, सेल्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, फ्रेट ऑन मटेरियल परचेज गिवन है, रेंटल इनकम और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल। तो इस क्वेश्चन में हमें वो डेटा यूज करना होगा जो हमें हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड है, यानी लिंक कर रहा है। तो जो डेटा क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट जनवरी फर्स्ट मींस ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं आपके पास, और दिसंबर 31 ये एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं। ये दो पॉइंट यहाँ हमने क्लियर कर लिए। अब देखें फिनिश गुड्स हमें जरूरत पड़ती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में, वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल्स। तो हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स ओपनिंग इन्वेंट्रीज यहाँ गिवन है। लास्ट हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्रीज जो दिसंबर 31 कहा गया है, और ये हैं 66,000, 38,800, 64,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं। नेक्स्ट आप देख लें कि मटेरियल परचेज भी अवेलेबल हैं। ये ज़रूरी है कि जब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस होना ज़रूरी है, तो यहाँ परचेजेस भी अवेलेबल हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में कहा गया एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो ये क्लियर रहे कि डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू लिख लेंगे और डेप्रिसिएशन भी साथ ऐड कर लेंगे, यानी डेप्रिसिएशन भी यहाँ होनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन में आ जाए, डेप्रिसिएशन कहा गया 90% मैन्युफैक्चरिंग, 10% मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये क्लियर रहे, ये जो 90% अमाउंट कहा गया हम इनसे कंसर्न है हमारा 90% से, यानी 10% जो है यहाँ हमारा कंसर्न नहीं होगा, हम 10% लेस करके बाकी वैल्यू लिखेंगे, 10% माइनस कर लेंगे टोटल से। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो दिया गया बुक में ये आपके पास है कि डेप्रिसिएशन 90% मैन्युफैक्चरिंग, 10% मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 116,000। तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू दी गई है ये टोटल है 116,000, इसी का 90% हमें यूज करना होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट कहा गया डायरेक्ट लेबर कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट गिवन है यहाँ आप देख सकते हैं, और लास्ट है फ्रेट ऑन मटेरियल। आज ये एक पॉइंट है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं आया, फ्रेट ऑन मटेरियल। देखिए फ्रेट जो है ये बेसिकली जब आप कैरेज हो, कैरेज एक्सपेंस हो या कोई भी ट्रेड की जा रही हो, तो कैरेज के लिए या कार्गो के लिए हमेशा फ्रेट पे किया जाता है। तो जब मटेरियल परचेज किया गया, मटेरियल परचेज पे फ्रेट पे किया गया, हम फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज पढ़ चुके हैं कि फ्रेट एक्सपेंस बेसिकली कार्गो पे अलाउ होता है, कार्गो चार्जेस हैं। तो ये हमें वैल्यू दे दी गई। जब हम मटेरियल की वैल्यू फाइंड करेंगे वहां हमें फ्रेट को भी ऐड करना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आज देख रहे हैं।
और चैप्टर मेरे पास सेकंड है, पेज नंबर 32। अब मैं स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगा तो पहले ज़रूरी है कि हम कंपनी नेम यानी टाइटल लिख लें। कंपनी नेम देख लें, यहां हमारे पास मेटाजीन कहा गया है, कॉरपोरेशन। रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना लें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इसी तरह नेक्स्ट आप लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड। हम जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक 12 मंथ्स के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल्स, फर्स्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, मटेरियल एंडिंग, परचेजेस और फ्रेट्स। तो डायरेक्ट मटेरियल में हम जब स्टार्ट करते हैं, जो प्रीवियस क्लास हमारे लेक्चर हुए तो उनमें हमने यही देखा कि हम मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट करेंगे। मटेरियल आप लिख सकते हैं जनवरी 1, जैन 1, या आप लिख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री है $88,000। ये आप इनिशियल फर्स्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। इसी नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल परचेजेस ऐड कर लेंगे, ऐड मटेरियल परचेज्ड। मटेरियल परचेज्ड वैल्यू यहां मेरे पास ये देख लें 366,000 वैल्यू दी गई है, तो हम ऐड कर रहे हैं। ये मेरे पास 4,54,000 वैल्यू यहां बन रही है। तो ये हमारे पास हो गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज हम कहेंगे यहाँ, ये वो मटेरियल है जिसको इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली मटेरियल होना चाहिए। ये कुछ फार्मूला है कि मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये जब तीन आप एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो फर्स्ट यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हम इसे कह सकते हैं टीएमसी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ डिक्लेयर होगी। तो फर्स्ट मैं पोर्शन ले रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल का, जिसमें मेरे पास 88,000 ओपनिंग मटेरियल था। इसी में हमने ऐड किया मटेरियल परचेज के इनिशियली जब प्रोसेस स्टार्ट किया गया जनवरी में, तो थ्रू आउट द ईयर हमें 366,000 का और मटेरियल परचेज करना पड़ा। तो हमारे पास अब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज जो है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक साल में जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो है 4,54,000। अब नेक्स्ट हम जाएंगे माइनस कर लेंगे, सॉरी यहाँ हम फ्रेट को भी ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रेट नहीं था, आज फ्रेट की वैल्यू दी गई है कि जब मटेरियल परचेज किया गया तो उस पर फ्रेट पे की गई है, यानी कार्गो चार्जेस पे किए गए हैं, तो हम फ्रेट भी यहाँ ऐड कर रहे हैं। फ्रेट एक्सपेंसेस या फ्रेट कॉस्ट कह दें, और फ्रेट एक्सपेंस यहाँ 66 आपको दिया गया है, 6,600 ऐड कर रहे हैं हम। ये आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कह सकते हैं, मटेरियल मैट अवेलेबल फॉर यूज। अगर यहाँ यूज ले रहे हैं तो यहाँ जरूरी नहीं है कि मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज का साइन दें। तो ये हमारे पास फर्स्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट हमारे पास मटेरियल जो होता है कि वो मटेरियल जो यूज नहीं हुआ इस प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, अगर मटेरियल यूज नहीं हुआ तो उसे हम लेस करने, और अवेलेबल है कि कुछ मटेरियल ऐसा था जिसको दिसंबर 31 में पेंडिंग रखा गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम इसे लेस कर लेंगे। तो मटेरियल दिसंबर 31 भी लिख सकते हैं आप, एंडिंग भी लिख सकते हैं दिसंबर 31। तो ये डेट क्लियर कर रही है। पहले जब हम बात कर रहे थे प्रीवियस में कि या आपको कहा जाएगा 19A तो क्लियर कर लेंगे ओपनिंग है, या आपको कहा जाएगा 19B ये भी एंडिंग है, या आपको कहा जाएगा बिगिनिंग इन्वेंट्रीज, या कहा जाएगा एंडिंग इन्वेंट्रीज। ये कुछ ऑप्शंस होंगे जिसको हम क्लियर कर सकते हैं कि मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है या एंडिंग इन्वेंट्री दी गई है।
अब मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री देख लें, वो मेरे पास है $64,000। $64,000 में लेस कर रहा हूं। अब देखिए ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड, मैट कंज्यूम्ड। वो मटेरियल जो यूज हो चुका है हमने उसकी कॉस्ट बता दी। 3,96,000 का मटेरियल यूज किया गया मैन्युफैक्चरिंग में फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31। तो फर्स्ट पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल का एलिमेंट था, हमें 5 स्टेजेस को पास करना होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल को हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, जो हमारे पास है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डीएलसी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है 523,000, 5,23,600 ये ऐड किया जा रहा है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है और 523,600 ये वैल्यू दी गई है, तो आप ऐड कर लें। $9,20,000 यहाँ वैल्यू बन रही है मेरे पास, और ये हो जाएगी प्राइम कास्ट। हम प्रीवियस क्लास में ये सीख चुके हैं कि जब आप मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कास्ट करते हो तो आपके पास प्राइम कास्ट बनती है। तो एक एलिमेंट यहाँ मेरे पास आ गया, यानी फर्स्ट मैंने मटेरियल के बाद लेबर ऐड कर ली तो प्राइम कास्ट आ गई है। अब प्राइम कास्ट को आप सिंगल लाइन क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट एफओएच गिवन है। यहाँ 2 पॉइंट देखने होंगे। एफओएच कहा गया कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो एफओएच में आप डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, नहीं ऐड की गई क्वेश्चन में, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन भी साथ रखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का एक्सपेंस है, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री के अप्लायंसेज हैं, एलिमेंट्स हैं या मशीनरी है, उसकी वैल्यू अगर यूजेज से डिक्रीज हो रही है तो आप इसे क्या कहते हो, डेप्रिसिएशन कहते हो। हमारे पास 90% कहा गया कि डेप्रिसिएशन। तो पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड को रख लेते हैं। यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दी गई आपको 4,68,400, ये है 4,68,400। 13,88,600 मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है, और ये अभी तक टीएमसी डिक्लेयर नहीं हुई, तो मैं इसे फाइनल नहीं कर रहा, टीएमसी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें यहाँ ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप देख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 दिए गए। फर्स्ट कहा गया 90% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 10% ऑफ मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और टोटल वैल्यू जो है वो है 1,16,000। 1,16,000 टोटल वैल्यू, जिसमें 90% मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम 90% मैन्युफैक्चरिंग ले लेंगे। ये आपके पास कास्ट हो जाएगी, यहाँ 90% ले लें। ये कुछ वैल्यू बन जाएगी 1,04,400। अब टीएमसी की वैल्यू यहाँ फाइनल हो चुकी है। तो फर्स्ट मैंने ये काम किया कि डायरेक्ट मटेरियल से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट मटेरियल में जो आज क्वेश्चन है, इसमें फ्रेट को ऐड करना होगा। फ्रेट के बाद आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट लेबर कास्ट ऐड करनी होगी। फर्दर फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट में हमने फर्स्ट जो अवेलेबल गिवन फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट थी वो ऐड कर ली यहाँ। उसके साथ ही मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड किया है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 90% ऑफ 1,16,000 का 90% मैं यानी देखा मैंने यहाँ, और ये ऐड कर रहे हैं। तो अब मेरे पास टीएमसी वैल्यू आ जाएगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मेरे पास है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टीएमसी।
अब हम फर्स्ट स्टेज जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की फर्स्ट साइकिल का जो की फेज है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे, यानी वो कास्ट उस मटेरियल की कास्ट जो अभी इन प्रोसेस है, यानी कंप्लीट नहीं हुई जॉब अगर, तो ये कास्ट भी आप यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू कर लें। फर्स्ट देखें हमने टीएमसी बना ली, टीएमसी के बाद अब ऐड कर लें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री जनवरी फर्स्ट में आप देख सकते हैं 29,800। तो ये आपके पास ओपनिंग लिख लें, ओपनिंग इन्वेंट्री, और कास्ट है 29,800। मैं ऐड कर रहा हूँ। $1,52,000 आपके पास कुछ वैल्यू आ गई है। इसके बाद माइनस कर लेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग मींस दिसंबर 31 की इन्वेंट्री, ये मैं माइनस कर रहा हूँ। दिसंबर 31 में आप देख सकते हैं वर्क इन प्रोसेस की जो कास्ट दी गई 38,800, तो हम माइनस करेंगे 38,800, आप यहाँ माइनस कर लें। अब नेक्स्ट देख लें, माइनस किया जा रहा है 38,800। ये रिजल्ट कुछ आ रहा है 1,48,400 आपके पास रिजल्ट बन गया है। 14,84,000, ये आप इसे लिख लेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यानी हमने डायरेक्ट मटेरियल में फ्रेट का एलिमेंट यहाँ आया जिसे ऐड किया गया, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कास्ट ऐड करेंगे, प्राइम कास्ट फाइनल हो जाएगी। प्राइम कास्ट के बाद हमें फैक्टिव ओवरहेड कास्ट की जरूरत थी, फैक्टिव ओवरहेड कास्ट गिवन है। इसके साथ हमें डेप्रिसिएशन भी फाइंड करनी थी जो 90% हमने लिया, सिर्फ 10% यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। इस तरह नेक्स्ट वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने ऐड की, उसके बाद माइनस कर ली, लेस कर ली वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री दिसंबर 31। अब जो एलिमेंट आ रहा है मेरे पास, लास्ट जो वैल्यू आई, इसको हमने कह दिया कि ये है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब देखिए इसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में पॉइंट आता है वो है फिनिश गुड्स का। तो अब हम ऐड कर लेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स ओपनिंग, और ओपनिंग है जनवरी 1। अब मैं फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ ऐड कर रहा हूँ। जनवरी 1 मैंने डेट लिख दिया। वैल्यू है फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री 44,200, 44,200 ऐड किया जा रहा है। और देखें 14,84,000 मेरे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है। 15,28,200 ये आपके पास है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये उस इन्वेंट्री की कास्ट दी गई है जिसको आप सेल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, वो है फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा लेस होगी, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री।
फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री देख लें, हमारे पास है 66,000, आप माइनस करेंगे 14,62,200, ये मेरे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर जी सर ये फिनिश गुड जहां पर उपयोग है उसे माइनस करेंगे। फिनिश गुड्स एंडिंग अगर होगी, देखिए एंडिंग इसलिए माइनस किया जा रहा है कि ये जी जी नेक्स्ट, एंडिंग। हाँ एंडिंग जब भी होगा, एंडिंग कोई भी इन्वेंट्री हो, चाहे एंडिंग मटेरियल हो, चाहे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हो, चाहे एंडिंग फिनिश गुड्स हो, आप माइनस करेंगे। ओके सर ओके। क्योंकि ये इस ईयर में, इस पीरियड में यूज नहीं हो रहा ना, इसको तो आप फर्दर के लिए ओपनिंग बना रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बनाएंगे, तो इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं। सर क्लियर? ओके अच्छा मैं अब रिपीट कर क्लियर रहा हूँ, सर। क्वेश्चन देखें। फर्स्ट हमें एक्सरसाइज 6 थी, मेटाजीन कारपोरेशन, हम एक कंपनी की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट यहाँ ले रहे हैं, जिसमें हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट सेकंड, फर्स्ट कंपनी नेम लिखेंगे, सेकंड सीजीएस स्टेटमेंट लिखेंगे, और फॉर द ईयर एंडेड आप लास्ट ईयर देना जरूरी है, या मंथ होगा या फॉर द ईयर, यानी पीरियड के लिए आप हमेशा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके बाद देखिए मैंने डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट किया, तो पहला एलिमेंट जो मेरे पास है वो डायरेक्ट मटेरियल ही होगा। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कास्ट को आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ, जिसमें हमने मटेरियल जनवरी फर्स्ट लिखा, मटेरियल परचेज सेकंड स्टेज आ गई है, यानी कुछ मटेरियल वो था 88,000 का, जो जैसे जनवरी स्टार्ट हुई तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसी में आपने कुछ और मटेरियल परचेज किया प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए, और वो है 3,66,000 की वैल्यू। अब हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज की टोटल वैल्यू आ गई है यहाँ, ये आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है। इसी में आप यही ऐड कर सकते थे, फ्रेट को अगर ऐड कर लेते, यानी आप मटेरियल परचेज के साथ फ्रेट कास्ट भी रखी जा सकती थी, तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में ही फ्रेट कास्ट आ जाती, क्योंकि जैसे मटेरियल परचेज किया गया तो साथ फ्रेट यानी कार्गो एक्सपेंसेस चार्जेस पे किए गए। लेकिन हमने क्या किया, उसके बाद फ्रेट एक्सपेंस को ऐड किया और हमारे पास है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, फिर मैंने लिख दिया है। तो ये आपके पास यहाँ फर्स्ट मटेरियल का जो यानी अवेलेबल मटेरियल है, ये वैल्यू, ये कास्ट यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मैंने मटेरियल एंडिंग को लेस कर लिया, जो डेट मैंने साथ लिख रहा हूँ, या डेट लिखें या एंडिंग या ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लिया करें, December 31। ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमारे पास है 3,96,600 की वैल्यू मटेरियल कंज्यूम्ड, हम फर्स्ट स्टेज ले चुके हैं। इसके बाद डायरेक्ट लेबर कास्ट आप ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर कास्ट देखें, जब मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कास्ट ऐड होते हैं तो आपके पास हमेशा प्राइम कास्ट बनती है, हाईएस्ट कास्ट आ जाती है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की। फर्दर फैक्ट्री ओवरहेड का की स्टेज थी, क्योंकि हमें टीएमसी चाहिए, तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास आज के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी साथ गिवन थी, तो हमने ये काम किया कि फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट प्लस डेप्रिसिएशन कर ली। तो फैक्ट्री ओवरहेड गिवन थी, डेप्रिसिएशन कहा गया जो वैल्यू गिवन थी यानी 116,000, इसका 90% जो है ये मैन्युफैक्चरिंग की डेप्रिसिएशन है। तो हम यही काम करेंगे कि 90% को मैंने ले लिया, ये आपके पास 1,44,400 कुछ वैल्यू आ गई है। फर्दर अब देखें, हम 3 पॉइंट यहाँ लिख चुके थे, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास टीएमसी बन गई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आ गई है टीएमसी। देखिए टीएमसी के बाद हमें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करनी होती है, तो अब हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करेंगे, जिसमें हमने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर लेंगे, एंडिंग को लेस करेंगे, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल हो जाएगी। ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट जो था सीजीएस स्टेटमेंट का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेज थी, वो है फिनिश गुड्स ओपनिंग और एंडिंग। तो मैंने फिनिश गुड्स ओपनिंग जनवरी फर्स्ट अमाउंट लिख लिया, ऐड किया है मैंने फिनिश गुड्स को प्रीवियस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ, ये ऐड हो रही है। जैसे ये वैल्यू ऐड हुई, कास्ट ऐड हुई, तो आपके पास आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये उन गुड्स की, उस स्टॉक की कास्ट है जिसको आप सेल कर सकते हैं। अब लास्ट हमने ये काम कर लिया कि फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है, जो फिनिश गुड्स आपने नेक्स्ट ईयर के लिए यानी नेक्स्ट पीरियड के लिए रख दी है, कि बाद में पेंडिंग कर लिया, तो उसको हम यहाँ लेस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ ये वैल्यू माइनस कर ली। ऐसे माइनस करते हैं तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आज वैल्यू आ गई, कि ये वो उन गुड्स की, उस इन्वेंट्री की कास्ट है, स्टॉक की कास्ट, जिसको आप सेल कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, और अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 की तरफ जा रहे हैं। सर
जी सर एक मिनट। जी बताएं, कोई क्वेश्चन सर है? ये टीएमसी के लिए सिर्फ हमें मटेरियल, टीएमसी के लिए हमें सिर्फ मटेरियल चाहिए होगा ना टीएमसी बनाने के लिए? सिर्फ मतलब मटेरियल जो परचेज की। नहीं नहीं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री। देखें, मैंने टीएमसी बनाई है, तो टीएमसी का फार्मूला ये है कि मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके सर। ठीक है, मटेरियल यूज ओके होगा, सर। लेबर भी आप अप्लाई करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करेंगे। जब ये 3 एलिमेंट अप्लाई होते हैं सही तो है आपके पास टीएमसी आ जाती है। क्लियर? सही तो सही देखिए, है सर। यहाँ मैंने मटेरियल से स्टार्ट किया, मटेरियल के बाद लेबर, प्राइम कास्ट हो गई, प्राइम के बाद फैक्ट्री जी। ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद देखें टीएमसी कास्ट आई है। टीएमसी कास्ट है, सही है सर। क्लियर? टीएमसी के समझ बाद गए सर। हमने वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग और एंडिंग की तरफ चले गए हम। सही। ये हमारे पास हो गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हम्म। के बाद हम सही है फिनिश सर। गुड्स को ले रहे हैं, फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग। एंडिंग। जैसे एंडिंग सही है लेस सर। किया है तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस आ गई हमारे पास। सही है सर। कोई और क्वेश्चन? नो सर। सर हमने तो भी ज्वाइन किया। जी देख लें क्वेश्चन, कोई है प्रॉब्लम तो बताएं, रिपीट कर दूं? जी सर। बस आप रिकॉर्डिंग फिर देख लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, सही है सर। नेक्स्ट जी क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, फिर कोई इशू हो तो बताएंगे मुझे। अब क्वेश्चन इंशाल्लाह। नंबर 7 हम ले रहे हैं। आप बुक्स ओपन कर लें, अपने पास बुक रखें और देखें क्वेश्चन नंबर 7, पेज 32। मेरे पास 33 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। एक्सरसाइज 7 देख लें, एक्सरसाइज 7 है, ये रिवर्सल मेथड है सीजीएस का, पेज 33 होगा। यस सर। रिवर्सल मेथड यानी मेथड वही यूज करेंगे, कुछ वैल्यूज यहाँ गिवन नहीं है, अननोन है, तो उन्हें हमें फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 2, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ब्रॉकवे कॉर्पोरेशन यहाँ कंपनी नेम है। फर्स्ट हमें ये क्लियर हो गया कि हम ब्रॉकवे के लिए सीजीएस स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। इन्वेंट्रीज में हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग और एंडिंग दिया गया है। फिनिश गुड्स ओपनिंग आपके पास है, एंडिंग है 95,000, बिगिनिंग है 110,000, वर्क इन प्रोसेस 80,000, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 70,000, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट 95,000 और बिगिनिंग है 90,000। ये आपके पास हो गया इन्वेंट्रीज, जो वैल्यूज कुछ दे दी गई हैं। फर्दर कास्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है 684,000, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 584,000, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट दी गई है 167,000 और डायरेक्ट मटेरियल यूज यानी कंज्यूम की वैल्यू दी गई है 193,000। अगर इस क्वेश्चन में देख लें, एक तो मटेरियल परचेज अवेलेबल नहीं है, मटेरियल परचेज होना चाहिए था हमारे पास। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कास्ट गिवन नहीं है। तो अब हम रिवर्सल मेथड को यूज करते हुए ये कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है, इनको फाइंड करेंगे। तो ब्रॉकवे कॉर्पोरेशन कंपनी नेम पहले